हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेन्यू के सभी ऑप्शंस के कार्य। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर न्यू का ऑप्शन दिया गया है। न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ पर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप लिब्रे ऑफिस का एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो गया। ये कार्य था न्यू ऑप्शन का। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है ओपन। तो अगर आप कोई फाइल पहले से सेव कर चुके हो लिब्रे ऑफिस राइटर में तो आप इस विकल्प का यूज करके उस फाइल को ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की एक फाइल बनाई हुई है। तो इस फाइल को मैं पहले करता हूँ सेव। फाइल पर आए, फाइल पर आने के बाद कर दिया इसको सेव। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर इस फाइल का कोई नाम रख देंगे और यहाँ पर इसकी लोकेशन देख लेंगे कि ये किस लोकेशन पर सेव हो रहा है। तो ये अभी डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर पे सेव हो रहा है और यहाँ पर इसका हम नाम रख देते हैं test1 और फिर इसके बाद कर दिया सेव। सेव करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ से क्लोज कराया और क्लोज कराने के बाद ये नया डॉक्यूमेंट जो हमारा था इसको हमने ओपन कर लिया। अब अगर हमें वो पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए जो अभी अभी हमने सेव किया था तो इसके लिए आप यहाँ फाइल में जाओगे। फाइल में जाने के बाद ओपन विकल्प को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर आपको अपनी वो फाइल ढूंढ लेनी है जो फाइल आप यहाँ पर सेव कर चुके थे। बस ध्यान रहे कि यहाँ पर ढूंढते समय आप उसी फोल्डर पर होने चाहिए जिस फोल्डर पर आपने फाइल सेव की थी। तो हमने अपनी फाइल का नाम रखा था test1, तो हम test1 नाम की फाइल यहाँ पर ढूंढ लेते हैं और उसके बाद उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए test1 नाम की फाइल यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ से ओपन करा लिया और ये देखिए हमारे सामने ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला विकल्प दिया गया है ओपन रिमोट। ओपन रिमोट ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब हमने सेव रिमोट ऑप्शन का यूज करके अपनी किसी फाइल को सेव किया हो। मींस अगर आपने अपनी किसी फाइल को सेव रिमोट ऑप्शन का यूज करके गूगल ड्राइव या अन्य किसी क्लाउड लोकेशन पर सेव किया है तो ऐसी फाइल को ओपन करने के लिए आपको ओपन रिमोट ऑप्शन का यूज करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रिसेंट डॉक्यूमेंट और रिसेंट डॉक्यूमेंट नाम के इस ऑप्शन पे आपको रिसेंटली काम की गई फाइलों की एक लिस्ट दिखाई देती है। ऐसी फाइलों की एक लिस्ट दिखाई देती है जिन पर आपने रिसेंटली काम किया है अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में या फिर किसी और लिब्रे ऑफिस के सॉफ्टवेयर में। तो इस लिस्ट को आप चाहो तो यहाँ से क्लियर कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से इन फाइलों को जो आपने पहले बनाई हुई थी डायरेक्टली यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्लोज। क्लोज ऑप्शन का यूज करके आप अपने इस लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो को क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है विजार्ड और विजार्ड ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ से लेटर बना सकते हो या लेटर का एक फॉर्मेट बना सकते हो, फैक्स का एक फॉर्मेट बना सकते हो, साथ ही साथ एजेंडा का भी एक फॉर्मेट तैयार करवा सकते हो। तो सपोज अगर हमें यहाँ पर लेटर का एक फॉर्मेट तैयार करना है तो इस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स सामने आएगा जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस तरह का लेटर बनाना है। तो आप यहाँ से लेटर की कैटेगरी या लेटर का टाइप या डिजाइन सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से भी आपको चीजें सिलेक्ट करा लेनी है जो भी आप यहाँ मेंशन करना चाहो। फिर इसके बाद फिर से नेक्स्ट करा देना है और नेक्स्ट कराने के बाद आप इसका जो भी टेम्पलेट नेम रखना चाहो वो टेम्पलेट नेम रख सकते हो और फिर इसके बाद करा दोगे फिनिश। फिनिश कराने के बाद आप इस नाम से एक टेम्पलेट पहले से बना चुके होगे तो इसलिए यहाँ पर ऐसी एरर आ रही है, आप इसको करा सकते हो रिप्लेस। तो अब आप देख पाएंगे कि लेटर का एक बेसिक सा टेम्पलेट ये हमें बना कर दे देगा और अब आपको यहाँ पर बस लेटर को टाइप करना स्टार्ट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन देखते हैं और अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट्स नाम के इस विकल्प में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 अलग अलग ऑप्शन और हैं। तो पहला ऑप्शन है एडिट टेम्पलेट। एडिट टेम्पलेट का मतलब हुआ कि आप यहाँ पर जो टेम्पलेट पहले से बनाए हुए हो उस टेम्पलेट में कुछ चीजें चेंज करना चाहते हो। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो भी टेम्पलेट आपके यहाँ पर सेव्ड हैं उन टेम्पलेट को ओपन कर सकते हो जो आपने सेव किए थे और ओपन करने के बाद उसमें अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी हो तो वो एडिटिंग कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सेव एज टेम्पलेट। आपने जो फाइल यहाँ बनाई है अगर आप उस फाइल को एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहते हो तब आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर आना है और सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने टेम्पलेट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और टेम्पलेट का नेम प्रोवाइड करना है और इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है तो आपकी ये फाइल एज ए टेम्पलेट सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है और अगला विकल्प देखना है। अगले विकल्प में यहाँ पर दिया गया है मैनेज टेम्पलेट और मैनेज टेम्पलेट का
यूज़ करके आप अपने लिब्रे ऑफिस में पड़े हुए टेम्पलेट्स को मैनेज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो या फिर यूज़ करना चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इनको यूज़ करना चाहता हूँ, तो जैसे यहाँ पर आपको इतने सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं, इन टेम्पलेट्स पे जाके आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आए उसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसे ओपन करा लेना है। तो यहाँ पर ये टेम्पलेट आ गया, अब इसमें आप अपने डेटा को एडिट कर सकते हो और एडिट करने के बाद चाहो तो सेंड कर दो या फिर प्रिंट निकाल लो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सेव। सेव का यूज़ मैंने अभी-अभी आपको करके दिखाया कि आप अपनी फ़ाइल को अगर सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल एस या फिर सेव कमांड का यूज़ करके कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सेव एज़। अगर आप एक फ़ाइल किसी नाम से सेव कर चुके हो और उसे किसी दूसरे नाम से आप सेव करना चाहते हो तब इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये वाली फ़ाइल आप देख पा रहे हो कि मैंने टेक्स्ट1 नाम से सेव की हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस फाइल का नाम बदल जाए और दूसरे नाम से एक नई फाइल सेव हो जाए, तब आपको यहाँ फाइल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर सेव एज विकल्प को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब आप इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया टेस्ट2 और अब इसके बाद करा दिया सेव। तो अब आप देख सकते हो कि इस फाइल का नाम यहाँ पर टेस्ट2 हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुरानी वाली फाइल का ही नेम चेंज हुआ है। यहाँ पर पुरानी वाली फाइल की एक कॉपी बनाई गई है और उस कॉपी का नेम चेंज करके नए तरीके से सेव किया गया है। इसके लिए आप चाहो तो ओपन विकल्प में जाकर अब आप देख सकते हो कि टेस्ट1 और टेस्ट2 दोनों फाइलें अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए टेस्ट1 वाली फाइल जो पहले फाइल थी और ये टेस्ट2 वाली फाइल जो अभी-अभी क्रिएट हुई। तो सेव एज विकल्प का यूज़ करके आप एक फाइल को दोबारा नए नाम के साथ नई फाइल के रूप में सेव करते हो। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है सेव रिमोट। जब आप अपनी बनाई हुई किसी फाइल को क्लाउड लोकेशन पर सेव करना चाहो तब सेव रिमोट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको मैनेज सर्विस में जाके ऐड सर्विस करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना क्लाउड टाइप सेलेक्ट करना है, जिस टाइप के डेटा में जिस टाइप के क्लाउड स्टोरेज में आप अपनी ये फाइल सेव करना चाहो। तो अगर आप गूगल ड्राइव पे सेव करना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करके आपको ओके कर लेना है, तो वो ड्राइव यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद आप अपनी फाइल का नेम लिखकर सेव कर सकते हो और अब आपकी फाइल डायरेक्टली यहाँ से गूगल ड्राइव में सेव हो पाएगी। इस तरह की फाइलों को ओपन करने के लिए ही ओपन रिमोट ऑप्शन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है सेव ए कॉपी। सेव ए कॉपी ऑप्शन का यूज सेव एज की तरह ही किया जाता है, लेकिन अंतर इसमें यह है कि सेव एज का यूज करने से आपकी जो करंट फाइल थी वो भी सेव हो जाती है, लेकिन सेव एक कॉपी का यूज करने से आपकी जो करंट फाइल है वो वैसी ही सेव नहीं होगी। जैसे इसका एग्जांपल के लिए मैं आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया और नया डॉक्यूमेंट बनाने के बाद इस जगह पर कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और सेव एक कॉपी ऑप्शन का यूज करता हूँ और यूज करने के बाद इस फाइल का नाम रख दिया हमने टेस्ट3 और फिर कर दिया सेव। तो टेस्ट3 करने के बाद फाइल को मैंने सेव भी कर दिया है, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि इस फाइल का नाम अनटाइटल्ड1 ही लिख कर आ रहा है, लेकिन टेस्ट3 नाम की एक फाइल सेव हो चुकी होगी। इसके लिए मैं आपको ओपन विकल्प पे जाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ टेस्ट3 वाली फाइल आ गई होगी। ये देखिए टेस्ट3 वाली फाइल यहाँ पर शो कर रही है, ठीक है। लेकिन यही काम अगर मैं सेव एज ऑप्शन का यूज करता तो वो ऑप्शन सेव करने के बाद हमारी फाइल को ओपन भी कर देता, यानी कि अभी जो हमारी फाइल सेव हुई वो यहाँ पर ओपन नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब हम ये काम सेव एज का यूज करके करेंगे तब देखिएगा टेस्ट4 रख दिया इसका नाम और अब किया सेव। तो अब आप देख सकते हैं कि फाइल आपकी सेव भी हुई और तुरंत वो यहाँ पर दिखाने भी लगे कि अब आपकी फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था यहाँ पर सेव ए कॉपी ऑप्शन का और सेव एज ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर सेव ऑल। जब एक साथ आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कराए होते हो और सभी डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके सेव कमांड नहीं देना चाहते तो सेव ऑल ऑप्शन का यूज करके आप उन सभी फाइलों को 1 बाय 1 सेव कर सकते हो। इस तरह से करने पर आपको सेव कमांड एक बार देनी पड़ेगी और सभी फाइलों को अलग अलग नेम प्रोवाइड करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक्सपोर्ट। अगर आप अपनी फाइल को किसी अनदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तब इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो। तो सपोज मैं अगर अपनी इस फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ से आपको जेपीईजी सेलेक्ट कर लेना है और फिर इस जगह पर अपनी फाइल का नाम रख देना है, जो भी नाम आप रखना चाहो। तो मैंने अभी इसका नाम टेस्ट4 ही रहने दिया
और इसको करा दिया सेव। सेव करने के बाद अब यहाँ पर कुछ अदर सेटिंग्स को बोल रहा है, तो इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने और फिर यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब ये फाइल एज ए जेपीजी फाइल सेव हो चुकी होगी। इसको ओपन कराने के लिए अब आप अपने कंप्यूटर के फाइल एक्सप्लोरर पे जाओगे या फिर माई कंप्यूटर पे जाओगे और उस लोकेशन पर जाओगे जिस जगह पर आपने ये फाइल सेव की है। और आप ये देख सकते हैं test4 2 फाइलें हैं। एक फाइल आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये ओपन डॉक्यूमेंट फाइल है और एक फाइल यहाँ पर जेपीजी फाइल है जिसे आप ओपन कर सकते हो और किसी को भी इजीली सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू। अब यहाँ पर अगले अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं और अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज नाम के ऑप्शन पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए या ई पब्लिकेशन फॉर्मेट में डेटा को चेंज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप अपनी बनाई हुई फाइल को डायरेक्टली पीडीएफ में सेव करना चाहो या फिर ई पब्लिकेशन फॉर्मेट में सेव करना चाहो तब आप इस विकल्प का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सेंड। तो आप अगर अपनी फाइल को डायरेक्टली ईमेल के थ्रू किसी को सेंड करना चाहो तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो या फिर ब्लूटूथ के थ्रू शेयर करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपके कंप्यूटर पे मेल क्लाइंट पड़ा हो या मेल का कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हो। और अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके कंप्यूटर पे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आप इसके थ्रू अपनी फाइल को शेयर कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपकी फाइल वेब ब्राउजर में किस तरह से दिखाई देगी तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद पर ब्राउजर सेलेक्ट कर लोगे और इसके बाद करा दोगे ऑलवेज। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये फाइल ब्राउज़र पे कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ और यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप ये देखना चाहो कि आपकी फाइल प्रिंट होने के बाद किस तरह की दिखाई देगी तब आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको प्रीव्यू मिल जाएगा जिसमें से आप कुछ चेंजेस करना चाहो, जूम वगैरह करके अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। डायरेक्टली प्रिंट करना चाहो तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। और प्रीव्यू अगर आपको पेजेस वाइज अलग अलग देखना है, जैसे सिंगल पेज व्यू देखना है या डबल पेज व्यू देखना है या फिर मल्टीपल पेज व्यू देखना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद इसको यहाँ से आपको क्लोज कर देना है और अगर आपको यहीं से प्रिंट भी निकालना हो तो आप यहाँ से प्रिंट कमांड भी डायरेक्टली प्रोवाइड करके प्रिंट दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं अगले विकल्प की तरफ और अगला विकल्प यहाँ पर दिया गया है प्रिंट का। और प्रिंट ऑप्शन का यूज करके आप डायरेक्टली अपनी फाइल को प्रिंट कमांड प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा जिस प्रिंटर से आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज या नंबर ऑफ पेजेस भी आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना पेपर साइज सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको प्रिंट निकाल देना है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रिंटर सेटिंग। अगर आप प्रिंटर की सेटिंग्स को कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से आके प्रिंटर सेलेक्ट करोगे और प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाओगे और उसके प्रिंटिंग की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है प्रॉपर्टीज। तो आप अगर अपने इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहते हो तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या साइज़ है, किस डेट को क्रिएट किया गया है, मतलब कि ओवरऑल आपको अपने डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है डिजिटल सिग्नेचर। तो अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर्स को ऐड करना चाहते हो तब इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर्स की एक पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर से अटैच करनी होगी। अटैच करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और जो भी पेन ड्राइव आपने अटैच करी है डिजिटल सिग्नेचर की उसका साइन वगैरह की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आपको वो साइनर का नेम सेलेक्ट करना होगा यहाँ से और फिर उसके बाद साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप उस साइन को अपने इस डॉक्यूमेंट पे ऐड करा पाओगे। फिर चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ और अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। तो इस ऑप्शन का यूज करके आप लिब्रे ऑफिस की खुली हुई सभी विंडोज को बंद कर सकते हो। ऊपर यहाँ पर एक क्लोज ऑप्शन और दिया जाता है जिसका प्रयोग मैंने बताया था डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, लेकिन एक ऑप्शन और दिया गया है लिब्रे ऑफिस एग्जिट लिब्रे ऑफिस। और इन दोनों ऑप्शन का यूज़ थोड़ा थोड़ा सा अलग है। अगर हम क्लोज का यूज़ करते हैं तो जो करंट डॉक्यूमेंट है केवल वो बंद होता है, लेकिन अगर हम एग्जिट लिब्रे ऑफिस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो लिब्रे ऑफिस के जितने भी फाइलें आपके कंप्यूटर पे खुली हुई हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर ही नहीं, लिब्रे ऑफिस का कोई भी अदर सॉफ्टवेयर है, वो सब एक साथ यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।